यादव अभी बिहार से गायब है, सब उन पर बहुत उंगली भी उठा रहा है कि अभी रहना चाहिए था बिहार में, अपना सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो गायब है। तो क्या लगता है, सही है कि गलत है वो गायब है? तो तेजस्वी यादव में बहुत कमी है। हाँ। सबसे बड़ा तो उनकी शिक्षा के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि हमें समाज के साथ नेतृत्व क्या करना है। कोई हमें उठा के बैठा दे तो उनको वही हिसाब हुआ कि उनके मदर फादर जो भी हैं इन्वॉल्व उसमें इंक्लूडिंग कर दिए कि नहीं ये तो बहुत हाईएस्ट है। बात बोलने से नहीं होता है, बात करने से होता है। काम ग्राउंड में हो लेकिन देखा नहीं जा रहा है। एक राघोपुर क्षेत्र है, उसमें वो थोड़ा अपनी जातीयता के ऊपर डिपेंड करते हैं और तो कुछ है नहीं। तेजस्वी में मैं कोई खूबी नहीं देखता। लेकिन चुनाव के समय तो देखते हैं सब नेता एक्टिव हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं हुए हैं। नहीं, इस बार तो बहुत एक्टिव था। अभी जो बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव इसमें नहीं है ही नहीं, यहाँ तो कहाँ से एक्टिव होगा। जो भी होगा तेजस्वी नेता लायक नहीं है, विपक्ष का हो, जबकि विपक्ष का नेता हार्ड होना चाहिए। कोई कमी अगर हो तो एकदम क्लियर उसको समाज के नेतृत्व में लाना है। यहाँ तेजस्वी में है ही नहीं। देखते हैं राहुल कितना गरजता है, थोड़ी सी भी कमी होने पर गरजता है, लेकिन इन लोगों में किसी में कोई दम नहीं है। जब तक अगर विपक्ष के आप नेता हैं और जब तक आप जो गवर्नमेंट में है उसके अगर खिलाफ आप अगर खड़े नहीं होइएगा, जनता के पास जाइएगा नहीं, जनता के बीच आपका पकड़ नहीं होगा, तो इतना आसान तो है नहीं। और कहीं भी इलेक्शन हो उसके दौरान मान लीजिए ये है, कहीं तो ये बोलिए कि हम हैं इनके साथ है, कहीं बोलिए नहीं है। और ये तो मान लीजिए तेजस्वी यादव के तो विरासत में मिला हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं। उनके जैसे बहुत लीडर हैं। तो बहुत लोग कह रहा है कि गंभीर नहीं है, वो सही बात है? बिल्कुल सही है, गंभीर है। उनको तो विरासत में मिला हुआ है ना राजनीतिक। नहीं तो बोलिए हमारे आपका बच्चा अगर है 9वीं फेल है तो उसको चपरासी में नौकरी नहीं मिल सकता, और वो मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए तैयार बैठा है। भैया तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तो ना कहीं ऐसा जिम्मेदारी है कि वो जाए विधानसभा में, फिर जनता का आवाज उठाएं, पक्ष से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन वो तो गायबे है यहाँ से। अरे वो अपना ताकत का उनको एहसास हो गया कि हम जीरो पर आउट हैं, ठीक है ना। और विपक्ष है कहाँ, विपक्ष तो बेदम है, वो हाँप रहा है कि कैसे जैसे क्या है, लेकिन जनता थोड़ी अब जो है कि आने वाला 100 वर्षों में जो है ना विपक्ष जो है ना कहीं टिकने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और तेजस्वी यादव का भी जो है अपनी ताकत समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है। अब वो सब अपना बिजनेस करेंगे, अब राजनीति अब उनके बस का चीज़ नहीं है। तो वो राजनीति छोड़ देंगे? हाँ, तो और क्या करेंगे? कोई उपाय ही नहीं है, वही पेंशन मिलेगा। भैया आपको क्या लगता है, जो गए हैं तेजस्वी यादव घूमने परिवार के साथ, तो बहुत लोग उसका पक्ष भी ले रहे हैं, उनका बहुत लोग बोल रहा है कि नहीं ठीक बात नहीं है, आपको क्या लग रहा है? उनका ठीक बात तो नहीं है, क्या है कि राजनीतिक में जो बड़े लीडर रहता है उसको रहना जरूरी है। बाकी कहीं ना कहीं एजुकेशन का कमी है, उनको पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए सत्ता अपना छोड़ के जाना चाहते हैं। उनको देख लिए कि अब बिहार में नहीं चलने वाला, तो अपना बड़ा बिस्तर लिए अपना निकल गए। भैया क्या लगता है, अभी बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, तो इसका असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव सब पार्टी पूरा जोड़ लगाए हुए है, सब घूम रहा है, जनता लोग के पास वोट मांग रहा है, पूरा वादा कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव गायब है मैदान से, तो असर पड़ेगा चुनाव पे? एकदम असर पड़ेगा। ये गलत है, उनको नहीं जाना चाहिए था। जनता सबको देखते हुए उनको रहना चाहिए। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि पहले से प्लान किए हुए थे, परिवार के साथ घूमने जाना था, चल गए तो कहीं दिक्कत हो गया। पारिवारिक समाज दूसर चीज हो गया, राजनीतिक दूसर हो गया। पहले अपना हम कोई अगर निर्भर है हम पर, तो पहले वो देखेंगे, परिवार बात का चीज है, तो वो हिसाब से वो गलत किए हैं, नहीं जाना चाहिए था उनको। तो असर पड़ेगा उनके पार्टी पे, चाहे चुनाव पे? जरूर असर पड़ेगा, बहुत ही पर विचार सब करेगा। और उसी चर्चे चल रहा है सब तने ही कि वो भाग गए, भाग गए ना। हाँ, कि एकदम साफ सबसे वो अलग हो गए, बाकी गलत